आज हम रूट वर्ड अंक और अंग पर विचार करेंगे, जिसका अर्थ होता है टू कर्व, टू बेंड, टू बाव, मतलब झुकना, टेढ़ा मेढ़ा होना, एक कर्व का शेप लेना, ये इसका मीनिंग होता है। ये लैटिन, ग्रीक सब में ये वर्ड गए हैं और देखेंगे कि इससे वर्ड कैसे बनते हैं। इनको विशेष तौर पर समझने के लिए पहले हम हिंदी के शब्दों पर विचार करते हैं, संस्कृत के शब्दों पर। जैसे कि अंक और अंग। अंग का क्या अर्थ होता है? अंग का अर्थ होता है जैसे आपका शरीर का जो हिस्सा है, वो क्यों है अंग? क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। यू कैन कर्व इट, बाउ इट, बेंड इट, देयरफॉर दिस इज अंग। व्हाट इज अंक? अंक का दो मीनिंग होता है संस्कृत में और दोनों के कारण एक ही है। अंक एक तो जैसे कोई आप 8 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, क्यों? क्योंकि आप ये कर्वेचर में लिखते हैं, इसीलिए ये अंक कहलाते हैं। और अंक आपका गोद को भी, लैब को भी अंक कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो गोद जब बनता है वो क्यों? क्योंकि वो कर्वेचर में बनता है। यू कैन पुट अ चाइल्ड इन योर लैब, इसीलिए वो अंक कहलाता है, क्योंकि ये कर्व बनता है, ये बेंडिंग एक तरह की होती है। आपकी अंगुली भी, जो फिंगर है, वो इसीलिए क्योंकि आप इसको अंगुली इसको कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा करके। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब आप चना वगैरह भिगोते हैं, आप कहते हैं कि भाई उसमें से अंकुर निकलता है। ये अंकुर जो निकलना वो क्यों होता है? क्योंकि वो भी टेढ़ा मेढ़ा सा निकलता है। उसी तरीके से कहते हैं कि भाई उसको अंकुश में रखो, मतलब नियंत्रण में रखो। ये तो असल शब्द क्या है? अंकुश। जैसे कोई भी ऐसी नुकीली या कंटीली चीज से किसी चीज को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं कि भाई ये अंकुश है। तो इसको हम कहते हैं कि किसी को अंकुश में रखो। वो फिगरेटिव सेंस हुआ। सेंस, असल लिटरल मीनिंग क्या है? अंकुश का मतलब कोई ऐसी चीज जो कि मुड़ी हुई हो, जो नुकीली हो, उसको अंकुश कहते हैं। लेकिन फिगरेटिव मीनिंग फर्दर क्या हो जाता है कि किसी को अंकुश में रखो। तो किस प्रकार फिगर्स काम करते हैं वर्ड फॉर्मेशन में, ये हम समझ पा रहे हैं। अब चलिए हम अंग्रेजी के शब्दों पर विचार करते हैं। तो पहला शब्द हम एंकर लें। एंकर। एंकर जो साधारणतया वो वही अंकुश टाइप की चीज होती है, जैसे कोई नुकीली चीज। जैसे आपने देखा होगा कि समंदर में या कोई नाव वगैरह आती है तो पानी में इसको ये गड़ा हुआ रहता है और इससे नौका बांधी जाती है ताकि ये इधर उधर ना हो। हार्बर पर फॉर एग्जाम्पल, अ शिप इज एंकर्ड ऑन द हार्बर। तो ये जो एंकर शब्द है वो इस कारण से ये एंकर हुआ है। और आप जानते हैं कि शिप की एंकरिंग इसीलिए की जाती है क्योंकि वो वहां से दूर ना भाग जाए लहरों के थपेड़ों में, समंदर के। अच्छा, दूसरा आपने एंकर शब्द सुना होगा, जैसे टेलीविजन में जो एंकर होता है, द एंकर हु होस्ट टीवी शो इज ऑल्सो नोन एज एंकर। यू नो वाई? बिकॉज यू आर टाइड टू हर व्हेनेवर शी इज परफॉर्मिंग whatever programs she has to conduct. If you are tied to her, then she is called anchor. Her true performance, the anchoring, depends on her power to anchor you, to bind you, to tie up you. Therefore, she is also called anchor. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो डिफरेंट मीनिंग है, दो डिफरेंट शेड्स हैं। ये शेड्स आप समझ पाएंगे यदि आप इटिमोलॉजिकल सेंस जानते हैं। तो इस प्रकार से एंकर, एंकरिंग शब्द वगैरह का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा, दूसरा शब्द देखिए, एंगल। तो एंगल भी इसी तरीके से है। एंगल को क्यों एंगल कहा जाता है? क्योंकि ये कर्व्ड पार्ट होता है, ये मुड़ा हुआ पार्ट होता है। और जरूरी नहीं है, जैसा कि आप समझते होंगे कि ये नुकीला रहेगा तो ही एंगल होगा। एंगल इस कर्वेचर को भी कहते रहे हैं। और क्योंकि ये जो होता है ये तो रेक्टिलिनियर एंगल होता है, इसे आप कर्विलिनियर एंगल कह सकते हैं। जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे उनको थोड़ा आश्चर्य होगा कि क्या वास्तव में ऐसा होता है? ऐसा होता है। अगर आप इन चीज को समझना चाहते हैं तो यूक्लिड एलिमेंट्स के संभवतः तीसरे चैप्टर के 16वें प्रपोजिशन को आप देखें, उसमें इस प्रकार के भी एंगल की चर्चा हुई है, यद्यपि इस पर विस्तार से विचार नहीं हुआ है। और मॉडर्न सेंस में जो एंगल ने लिया हुआ है वो ज्यादातर रेक्टिलिनियर एंगल पर हम विचार करते हैं और इसको मेजर करते हैं। लेकिन कर्व के भी किसी पॉइंट पर हम एंगल के बारे में जब सोचते हैं, या जब दो कर्व कहीं पर मिलता है तो भी इसके बीच का एंगल हम निकालते हैं और वो इस पर टैंजेंट खींच करके निकालते हैं और इसके प्लानर एंगल को या रेक्टिलिनियर एंगल को मेजर के लिए मेजरमेंट करते हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ओवरऑल एंगल मीन्स प्रिसाइजली दिस। आपने देखा कि एंगल क्या चीज है। तो एंगल केवल यही नहीं हो सकता है, कोई
स्टीरियो या यूं कहें कि कोई सॉलिड चीज भी जो इस तरीके का शेप बनाती है उसको भी आप कभी कभी एंगल कह सकते हैं, और इसका प्रयोग किया जाता है कि भाई यहाँ पर एक एंगल लगा दो। तो ऐसी चीजें रहती हैं। अच्छा, इससे बहुत सारे शब्द जो बनते हैं, अभी हम उसको वर्ड फॉर्मेशन पर उतना विचार नहीं कर रहे हैं, जैसे एंगुलर और वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें आप देखें एक शब्द बड़ा मजेदार बनता है, एंगलिंग। एंगलिंग का साधारणतः अर्थ होता है मछली पकड़ना। तो ये अर्थ कहां से आता है? क्योंकि आप मछली जब पकड़ते हैं, पहले वो जो बंशी लगा करके मछली पकड़ता था ना, ये जैसे बांस का ये में लगाया, धागा लगाया और यहाँ पे ऐसे करके आप पानी में डालते हैं, तो ये जो मछली पकड़ना जो कहते हैं ना, इसको एंगलिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसमें एंगल का प्रयोग करते हैं और इसमें बेट आप लगाते हैं और मछली इसमें फंस जाती है। तो ये जो चीज है इसको एंगलिंग कहते हैं। और इसका जो प्रयोग होता है अंग्रेजी में, ये जेरेंडियल होता है। मतलब जैसे यू गो फॉर एंगलिंग और आई एम गोइंग एंगलिंग टुडे, तो इसका मतलब होता है मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। पकड़ना किस चीज से है इसको? तो इसको एंगलिंग कहा जाता है। तो इन शब्दों को ध्यान दें। और शब्द अब तीसरे शब्द पर चलते हैं, एन्युलर। एन्युलर शब्द एक्चुअली इसमें और थोड़ा सा समझ लें कि जो मैंने कहा कि अंग शब्द है, अंगुली शब्द है, एक शब्द बनता है संस्कृत में अंगुली। इसी को अंगुलीय का अर्थ होता है अंगूठी। इसको हिंदी में कर दिया गया अंगूठी। जो आप अंगूठी पहनते हैं, अंगुलीय। तो जाहिर है कर्व्ड कोई भी चीज जो होता है उसको भी आप कभी कभी कहते हैं अंगुलीय। तो ये अंगुली में पहनने के लिए है, या कोई ऐसा केवल अंगुली में पहनने के नाते ही नहीं, ऐसे कोई भी छल्ले को, वलय को आप अंगुलीय कहते हैं। और यही चीज एन्युलर के सेंस में भी जाती है। जब कोई भी चीज इस तरह का छल्ला नुमा कोई चीज हो तो आप कहते हैं कि वो एन्युलर है, क्योंकि वो एन्युल से बना है, वो वही चीज है। और इससे जो बनने वाले शब्द हैं वो काफी मात्रा में आप जानते हैं। कोई भी चीज एन्युलर है वो तो एन्युलर है ही, लेकिन इसमें जो फिगरेटिव सेंस है उसको देखें। क्योंकि समय को पहचानने के लिए हमारे पास तरीका क्या है? आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कर लेती है या अपने अक्ष पर घूम लेती है, क्योंकि समय को मेजर करने का हमारे पास रिपीटिशन के अलावा कोई चारा नहीं होता, इसीलिए सभी समय के शब्द इससे आते हैं। जैसे आप देखें एन्युअल। एन्युअल आप क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी एक बार सूर्य के चारों ओर घूम लेती है, तो ये इस तरीके का एक शेप प्राप्त हो जाता है, तो ये कहते हैं कि वो एन्युअल मोशन। तो ये सालाना मोशन हो जाता है, एन्युअल मोशन। तो आप देखें कि इससे कितने ही शब्द जो भी बने हैं अंग्रेजी में, जैसे कि आप देखें एनुअल शब्द जो है, एनुअल शब्द है। अच्छा, दूसरा शब्द जैसे कि एनल्स देखें। एनल्स को एनल्स क्यों कहते हैं? इतिहास, जो एक्चुअली इतिहास के उस हिस्से को एनल्स कहा जाता है जिसमें कि आप वार्षिक वृत्त क्या है, मतलब साल एक साल में क्या घटना घटी है, उस हिसाब से जब घटनाओं को आप देखते हैं, क्रोनोलॉजी को देखते हैं, तो उस क्रॉनिकल्स को दरअसल एनल्स कहा जाता है। और हमेशा आप देखें कि कोई भी जब शब्द गढ़े जाते हैं तो फिर उसमें अर्थ विस्तार भी होता है और कहीं कहीं अर्थ संकोच भी होता है। तो इस अर्थ विस्तार के नाते एनल्स कोई भी हिस्ट्री हो सकती है, क्योंकि वो साल दर साल होने वाली घटनाओं का, जिसको इतिवृत्त कहा जाता है, वो हैं, इसीलिए वो एनल्स कहलाते हैं। अच्छा, इसी कड़ी में बहुत सारे इससे शब्द बनते हैं। अभी तो शब्द निर्माण में हम वहां नहीं जा रहे हैं, मूल शब्दों पर हम विचार कर रहे हैं कि ये किस प्रकार होते हैं। जैसे अगर आप देखें तो एनुअल से शब्द बनने वाले और किस प्रकार बन सकते हैं, जैसे कि आप बाई एनियल कहते हैं। बाई एनियल मतलब ये 2 साल में जो होने वाला है वो क्या कहलाता है? बाई एनियल। जैसे आप कहते हैं कि पेरेनियल। पेरेनियल, पेरेनियल का अर्थ क्या होता है? पर मतलब थ्रू आउट द होल ईयर। फॉर एग्जाम्पल, the Ganges is a perennial river, means it flows throughout the year. It does not cease to flow in any part. जैसे कुछ रिवर्स हमेशा नहीं फ्लो करती, जैसे साउथ की रिवर जो कि स्नो फेड नहीं है, वो सालों भर नहीं प्रवाहित होती, तो दे आर नॉट पेरेनियल रिवर। फॉर एग्जाम्पल, गोदावरी इज नॉट अ पेरेनियल रिवर, बट द ब्रह्मपुत्र, द गैंगेज आर पेरेनियल रिवर, क्योंकि वो सालों भर प्रवाहित होती हैं। उसी प्रकार जैसे आप एनिवर्सरी मनाते हैं, तो आप एनिवर्सरी मनाते हैं तो दरअसल
एनिवर्सरी मनाते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप वार्षिकोत्सव मना रहे होते हैं। चाहे आप किस चीज का मना रहे होते हैं वो तो आपको सोचना है। जैसे कि आप अपने विवाह की एनिवर्सरी मना सकते हैं या अपने बर्थडे की भी एनिवर्सरी मना सकते हैं। हालांकि शब्द कभी कभी रूढ़ हो जाया करते हैं, कभी कभी हम समझ जाते हैं कि कहने का क्या मतलब होता है, तो रूढ़ीकरण भी भाषा की एक विशेषता होती है। खैर, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि डिफरेंट शेड्स जो भाषा में चला करते हैं, इससे कितने ही तरह के शब्द बनते हैं। अब एक दूसरे एक महत्वपूर्ण शब्द, जैसे अंगुली का की हम बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण शब्द पर विचार करें, वो है अंगुलस। अंगुलस शब्द क्या है, ये भी उधर ग्रीक से आया है, जिसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे आपने जानवरों को देखा होगा, दरअसल ये अंगुली शब्द ही है, जानवरों को देखा होगा, कुछ में हुफ होते हैं और कुछ हुफ जो एनिमल होते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने बायोलॉजी वगैरह पढ़ा होगा या अगर आप गांव वगैरह में रहे होंगे तो ज्यादा गौर से आपने देखा होगा कि कुछ जानवरों के ऐसे ऐसे हुफ जैसे अंगुलियों की तरह वो फटे होते हैं और कुछ के ऐसे पूरे रहते हैं, वो हुफ नहीं रहते, फटे हुए नहीं रहते। जैसे घोड़ा वगैरह में हुफ रहता है, वो फटा रहता है, गाय वगैरह में सब हुफ रहता है, वो मतलब अलग अलग अंगुली नेल वगैरह रहता है। और इसमें तो ये बायोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा जानेंगे। इसमें ऑड नंबर में भी हुफ फटे होते हैं, इवन नंबर में होते हैं, इवन हुफ्ड एनिमल्स होते हैं, ऑड हुफ्ड एनिमल्स होते हैं। तो ऐसे जानवरों को जो हुफ्ड होते हैं उनको अंगुलस कहा जाता है। इनकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं अंगुलस की। जैसे ये ज्यादातर रोमिनेंट होते हैं, हम उन चीजों पर आएंगे, मतलब ये कट च्यू करते हैं और ये ज्यादातर वेजिटेरियन होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं एक्चुअली। लेकिन उनके अपवाद भी हैं, ये ना समझे, उनके अपवाद भी रहते हैं, लेकिन अपवाद तो नियमों की पुष्टि करते हैं। तो ऐसे जानवरों को अंगुलस कहा जाता है। उसी तरीके से अंगिक्युलेट कहते हैं, अंगिक्युलेट उन एनिमल्स को जैसे कि जिनके की हुफ ऐसे फटे होते हैं तो वो अंगिक्युलेट। इस तरीके से ये शब्द बनते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक शब्द अंग से ये नाना प्रकार के शब्द जो अभी मोटे तौर पर हमारे सामने आए हैं, बीच में बहुत बार ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो वहां पर हमको पकड़ने की जरूरत रहती है कि ये कहीं ना कहीं, जैसे आपने एंगल में देखा और अंगुलस में देखा, ये जो टिपिकल एग्जाम्पल है जो कि हम इसको समझ लें कि ये किस प्रकार से हो सकते हैं। शब्दों के बीच में भी अगर कहीं आते हैं जिनका वो सेंस हो सकता है, तो हम उसको रूट वर्ड से पकड़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो आपने एंगल के बारे में देखा। एक आपको यहाँ पर और आश्चर्यजनक जानकारी प्रोवाइड करना चाहूंगा कि जो एंगल होता है वो एक और भी सेंस में एंगुलिस ऐसा करके, लैटिन में इसका अर्थ हमेशा इंग्लैंड के लिए रहा है। उसका कारण ये है कि पहले इंग्लैंड को ऐसे ही बोलते थे। इसका कारण ये होता था कि वो जो इंग्लैंड है उसका शेप जो है ना मैप पर, वो इस टाइप का है कुछ, मतलब वो अंगुली के शेप का है। इसके कारण यह मतलब मुड़ा हुआ कर्वेचर में है, इसीलिए इसको एंगुलिस कहते थे और इसी से इंग्लैंड वगैरह शब्द बना है। और आपको जो भी आप शब्द देखते होंगे बहुत सारा, जैसे कि आप देखेंगे कि एंग्लो इंडियन में वो इसका रेमनेंट आपको आता है कि क्यों इंग्लैंड के बदले में एंग्लो इंडियन, क्योंकि ये लैटिन एक्चुअली वर्ड है। जैसे आप कहते हैं एंग्लो इंडियन या एंग्लोफाइल, एंग्लोफोब या एंग्लोफोब या एंग्लोफोन, इन चीजों के अर्थ क्या है, आप ऐसे शब्द फॉर्मेशन की प्रक्रिया को भी समझे। जैसे एंग्लोफाइल जो इंग्लिश चीजों से प्रेम करता है या अंग्रेजों से प्रेम करता है, इंग्लिश लैंग्वेज से प्रेम करता है, इंग्लिश कल्चर से प्रेम करता है, सो ही इज एन एंग्लोफाइल। और यू मे हैव सम एंग्लोफिलिक टेंडेंसी, यू मे बी possessed with anglophilia. See the word formation here. An anglophobe, if you are afraid of anything that is English, then you are anglophobic or anglophobe rather. उसी तरीके से एंग्लोफोन, अगर आप इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं, आप इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हैं, तो आप एंग्लोफोन हैं। फोन शब्द मतलब बोलना होता है। एक्चुअली ये भी हम बाद में आएंगे, ये शुद्ध संस्कृत शब्द है, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, पर ये भण शब्द है, भणितम। खैर, तो इस तरीके से ये शब्द है। तो हमने आज जिन शब्दों पर विचार किया है वो क्या है, यहाँ पर मैं एक बार उनकी पुनरावृत्ति कर दूं। जैसे आपने देखा ये एंगुलिस इंग्लैंड, एंग्लो
ये सब है। इसके अलावा एंकर पर विचार किया है, एंगल, एंगुलर, एंगलिंग, एन्युलर, एन्युअल, एनल, बाईएनियल, पेरेनियल, एंगुलेट, एंग्विक्युलेट। तो इन शब्दों पर हमने विचार किया है और ये जाहिर है ये केवल आपको एक दिग्दर्शिका के रूप में हमने इन शब्दों से परिचय कराया है। इसमें जो ग्रामर के हिसाब से बनने वाले और शब्द हैं लिटरेचर में वो आप भली भांति पकड़ सकते हैं और थोड़ा सा अध्ययन आपको इसकी पर्याप्त जानकारी प्राप्त करा देगा। अस्तु।